24 में 400 के पार, पक्का 400 के पार। योगी को मोदी राम राज्य रहेगा ये चाय वाला के पास योगी हिंदुओं का विकल्प है। शांति शांति शांति। इस बार 400 के पार, चाय वाले के बाद गाय वाला आने वाला है पक्का। चाय वाले के बाद गाय वाला, चाय वाले के बाद गाय वाला। विपक्ष अभी डरे तो बोल दीजिए। योगी बहुत अच्छी पंक्ति है, बोलिए बोलेंगे है ना। तेज आवाज में ये संतों की दहाड़ होगी, भक्तों की पुकार होगी। सन 2024 में फिर योगी और मोदी जी की सरकार होगी। मोदी जी की सरकार होगी। ये संतों की दहाड़ होगी, भक्तों की पुकार होगी। सन 2024 में फिर मोदी जी की सरकार होगी। 600 किलो गाय के घी से राम लला के लगेंगे दीपक। और तो आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग स्वयं साक्षी बन रहे हैं। दीदी आने वाले आरती में मोदी जी जग रहा है, एक बार फिर से सनातन हमारा जग रहा है। आरती में मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, साथ में होगी दीदी उमा भारती। 600 किलो गाय के घी से दीप जलेंगे और मोदी जी करेंगे आरती। जय जय श्री राम। चलिए अंत में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भव्य मंदिर का श्री राम जी का निर्माण हो रहा है मंदिर का, ये हमारी पीढ़ियां याद करेंगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। योगी और मोदी जी को पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां याद नाम इतिहास में अमर कर गए हैं। जैसे हर मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, मोदी ने मंदिर बनवा के दे दिया है, अयोध्या का निर्माण कर दिया है। ये इतिहास ले जाता है। जब तक अयोध्या का नाम होगा तब तक मुलायम सिंह भी जय श्री राम। ठीक है। जैसे राम का नाम लिया जा रहा है, उस तरह से मोदी जी का बहुत जनता, भारतवर्ष की जनता, सनातनी धर्म के लोग लेते हैं, जपते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये तमाम उत्साह ये दिखा रहा है कि अयोध्या नगरी बदली, लेकिन जनता का मन भी बदला है। और 24 में यहाँ की जो जनता वो कह रही है कि 400 के पार आंकड़ा जाएगा। देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर 70 साल मोदी जी भी रहेंगे, इनकी सरकार रहेगी हमारी। योगी जी होंगे, मोदी जी होंगे। तो यहाँ पर तीसरी बार सत्ता तक, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, इसका जवाब जनता ने दिया है। और मैं चाहूंगी आप भी बताइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम 300 क्या 200 का भी आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या हाल होगा इंडिया गठबंधन का वर्सेस यहाँ पर बीजेपी का। जो एक दूसरे का कहना ही नहीं मान रहे, एक जगह सारे इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों को लेकर अलग अलग बग रहे हैं। वो ये सपना देख रहे हैं, वो मोदी जी को हटाने का सपना देख रहे हैं, योगी जी को हटाने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने राम राज्य दिला दिया और अयोध्या को रामलला का मंदिर बना दिया। काम किया इन्होंने, काम गया कुछ नहीं होगा उनका। अब ये है योगी और मोदी के साथ इनका चलेगा, बाकी वो गए, उनका सत्ता गया। मोदी जी का नारा है कि काम किया है, काम करेंगे और भारत का मैं नाम करेंगे। बस मोदी का आज क्या काम करा, कुछ नहीं। मोदी जी राम है तो लक्ष्मण जी अमित शाह है। हमारा काम, हम लोग का इंडिया अलायंस के लोग इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी पुनः आ रहे हैं, और इस बात का आकलन उन लोगों को हो चुका है, तभी वो लोग डर की वजह से एकजुट हुए हैं। जी, उनको स्पष्ट हो चुका है उन लोगों को। जमाना आगे और लाई, अभी तो अंगड़ाई है, मोदी करे आगे और लाई है। बहुत लोग का नंबर अभी है, अब खोज रहे हैं बहुत लोग। जमाना बन गया, कितना डीटी जल, हर घर पहुंचा दिया नल, और सबको मिलने लग गया जल। खेतों में भी पानी करेगा कल, तो कैसा में होगा मेरा आने वाला कल, और कैसा होगा मेरा आने वाला युवा। जय जय श्री राम। तो देखिए ये थी अयोध्या की जनता, और केवल अयोध्या की ही नहीं, न जाने कहां से, किस किस प्रदेश से अयोध्या नगरी आज जनता आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, न जाने कहां से यहाँ पर लोग आए हैं और अयोध्या की बदलती कायाकल्प को आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार हराना मुश्किल होगा। हम बने रहेंगे और लगातार आपको अपडेट देंगे। देखने वाली बात होगी कि अब इस बार 24 में इसका कितना व्यापक असर, और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बन चुका है। कमेंट कीजिए। मैं अभिषेक हूँ, मैं लखनऊ से रहता हूँ और मेरा घर बस्ती में है यहाँ पे। अच्छा, बस्ती से आए हैं तो राम नगरी देखने आए थे, राम मंदिर देखने आए थे। कैसा लग रहा है, कैसा क्या
कितनी बदली अयोध्या? अयोध्या में बस ये अंतर है कि जैसे पहले ये उपेक्षित थी, जितने भी नेता थे 60-70 साल की बात छोड़ दिया जाए, आज़ादी के पहले की बात करें, अयोध्या जैसे वाराणसी थी, मथुरा है, थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ तो ऐतिहासिक बना हुआ था, लेकिन अयोध्या को जितनी तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया था, वो देख के अयोध्या पे दुर्दशा आ रही थी कि हम लोग उस धरती के हैं जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, और उस धरती को कम्प्लीटली छोड़ दिया इन्होंने बुरी तरीके से। और अब मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद जो शासन में जो काम हुआ है, ये लग रहा है कि जैसे पॉइंट जीरो से लेके हाई लेवल तक पहुंच गई है अयोध्या। यहाँ सब कभी कोई आना नहीं पसंद करता था। हम लोग 20-25 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है, लेकिन उसके बाद भी कभी अयोध्या आने का मन नहीं करता था। बस हनुमानगढ़ी था, हनुमानगढ़ी के बाद सब कुछ खत्म ही था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी तो यहाँ पे वीड़ा चौक बनी, गंदगी ऐसे थी कि पैर में गोबर तो लग ही जाना था, और सड़कें इतनी पतली थी कि हर आदमी को आना नहीं चाहता था अयोध्या। भाई भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, यहाँ पे भी तो कुछ काम होना चाहिए था। 70 सालों में पिछली सरकारें क्या कर रही थी? बस जहाँ पे कार सेवा शुरू, उन पे डंडे बरसाना का काम चल रहा था। अभी तो मंदिर बन गया, सबको एक अच्छी अनुभूति हो रही है, और लग रहा है कि अयोध्या भी एक धाम है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है। अभी कह रहे हैं कांग्रेस की पीएम मोदी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, उससे रोजगार नहीं होगा, लेकिन अगर तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है तो पर्यटन हब भी विकसित होगा। पर्यटन हब भी बनेगा, और काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। स्थल धार्मिक ही नहीं होता, उसके आप और भी एस्पेक्ट से देखें। अगर सोशल क्या बदलाव महसूस करें, बताइए। और यहाँ के लोकल लोगों को कितना लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है, लोग पर्यटन आ रहा है। अब ये अब जो हमेशा सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई तो उनकी बात ही अलग की जा सकती है, और सरकारी नौकरियां भी ठीक ठाक आ रही हैं। आप भी युवा हैं, आप भी काम कर रहे हैं? जी, हम लोग तो काम कर रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है। तो देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि अगर इधर 5 सालों की बात की जाए, या वरना इसके बाद योगी 2.0 की बात करें, तो लगभग 62,000 भर्तियां इधर निकली हैं सिपाही की, और भी ऐसे काफ़ी भर्तियां आई हैं। भर्तियां तो काफ़ी हो रही हैं, और पहले तो ऐसा हो रहा था कि बस एक पार्टी के, एक कम्युनिटी का हो जा रहा था काम खत्म होके। अभी तो भर्तियां हो रही है ना भाई, भर्ती तो निष्पक्ष हो रही है, और जिसको हो रही है उसका 1 रुपया लग नहीं रहा है। पहले अभी लेखपाल में 8,000 वैकेंसी आई हैं, सब एकदम फ्रेश भरी जा रही हैं। पिछली सरकार में 1 लाख रुपया ले रहे थे डीएम साहब, सपा सरकार में 1 लाख 1.5 लाख रुपया डीएम का इंटरव्यू का चार्ज, लेखपाल भर्ती के लिए। लेखपाल भर्ती के लिए। तो भाई काम भी अच्छे से हो रहा है, और नौकरियां भी आ रही हैं। सपा सरकार में सपा सरकार में भर्ती निकली थी, सपा सरकार में भर्ती निकली थी। पश्चिम के लोग 300 वैकेंसी थी, तो 280 पश्चिम के लिस्ट आ गई शिवपाल की, हो गया 20 लोग पूर्व से जो भी। ये धुआंधली नहीं हो पा रही है उन सबों को, लूट पाट बिचौलिया खत्म हो गई है। ये चिड़ है, और कोई चिड़ नहीं है, ये तो एक बहाना है, और मोदी निशाना है, बस यही है। बस मोदी को रोकने के लिए सब बेरोजगारी हो। बस्ती के विधायक थे राजकिशोर सिंह, पशुधन मंत्री का आया था, पशुधन विभाग में आया था उसका पद, उस पद के लिए सबका 10-10 लाख रुपए लेके कर दिए लोगों का। जनता, आम जनता तो बाहर थी, अब तो आम जनता मेन में आ रही ना, गरीब, वंचित, पिछड़ा, ये आगे आ रहा है ना। अब भाई जिनको मिल रहा, पहले क्या था कि जिसके पास पैसे थे उसको नौकरी थी, और तब वो थोड़ी नौकरी। बात बताइए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि चलिए कम से कम इंडिया गठबंधन गरीब और पिछड़ों के लिए काम करी है, मोदी जी तो काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई मोदी जी कैसे करेंगे? नौकरी दे, खेत बेच के पैसा खाता में डाला, कहाँ से करिए? मोदी जी के पास नहीं था कोनो कानून भाई, उनका पास खेतों नहीं होता कि खेत बेच के उनका खाता में डाल दिया। ई कुल कौन से बतिया बोल? सिख कहाँ गइलन, कितना मरेलन, ई कुल बतिया होत कौन सा? कश्मीर में पंडित कहाँ गए, पश्चिमी पंडित कहाँ गए, ये सब बात नहीं कर रहे हैं। कौन बगैदा? यही सब ना। आज नहीं है भाई पर रहती तो वहाँ से सब चले आगे पड़ेगी। की बात अलग है, वहाँ पे करो, यहाँ पे अयोध्या का जो विकास हुआ उसकी बात करो ना। अयोध्या की भाई, अयोध्या तो वंचित थी लोगों के लिए। अयोध्या जो बदली, इससे 24 में कोई फर्क पड़ेगा? 24 में फर्क क्या पड़ना, सब बेरोजगार हैं, बाकी मोदी जी रोजगार में हैं। सबसे दुखद बात है कि परिवारवाद खत्म हो रहा है। और 22 जनवरी को अखिलेश जी को यहाँ आना चाहिए, अपने पिताजी द्वारा किए गए कुकृत्यों के प्रति माफी मांगनी चाहिए, तभी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पुनः स्टैंड कर पाए उत्तर प्रदेश में। नहीं तो जो हाल बसपा का हुआ वही सपा का होता दिख रहा है। हो गया, दिख नहीं रहा, हो गया है। मुलायम यादव जी ने तो अच्छी सरकार चलाई समाजवादी पार्टी का, तो क्या लगता है अखिलेश यादव उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, क्या चीज चले, गोली तो चलवाए, कोठारी बंदों पर गोली चलवाए, कारसेवकों पर गोली, यही अच्छी काम किए, यही अच्छा काम हुआ था। देखिए आडवाणी को गिरफ्तार कराया, अक्षरों में उनका नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, मुलायम सिंह यादव जी का नाम। और इन लोगों का ये कुकृत्य हुआ है ना लालू जी का, जो घोटालाबाज है ना, घोटालेबाजों की बात मत करिए,
ये सब स्वार्थी हैं, ये स्वार्थी हैं, केवल परिवार की बात करते हैं, लूटपाट की बात करते हैं, इन सबों की बातें करना कहते हैं। मोदी जी कहाँ जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी देव पुरुष हैं, मोदी जी का, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, देव पुरुष हैं। मंदिर आने के बाद उसके बाद भी अगर यहाँ के लोग अगर किसी और को दें तो फिर तो गद्दारी होगी मोदी जी के साथ, और गद्दारी हम लोग नहीं करते कभी, पूर्वांचल के लोग गद्दारी नहीं करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए संसद में चूक हुई, तमाम बातें हुई, तो कांग्रेस ये कह रही है कि पूजा करने से क्या होगा, युवा तो बेरोजगार है, आप युवा हैं, बताइए रोजगार की क्या? संसद में चूक हो गई, उसका तो मुद्दा उठा लिया। यहाँ जनता पे जो चूक हो रही थी बार बार, अभी 2014 के पहले रोज पता नहीं कहाँ कहाँ आतंकवादी आके घटनाएं हो रही थी। अभी तो आतंकवादी घटनाएं कम हुई है ना। 2014 के पहले जब AK एंटनी साहब गृह मंत्री थे तो उन्होंने रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के पास पैसा ही नहीं बचा है कि वो रक्षा व्यापार खरीदे। अटल जी के समय में लास्ट डिफेंस का डील हुई थी, उसके बाद कोई डिफेंस की डील नहीं हुई है। 4 से 14 के बाद हमारे पास खाली 3 दिन के लड़ने का सामग्री थे, जो AK एंटनी खुद कह चुके थे एज गृह मंत्री, एज रक्षा मंत्री। लेकिन आज भारत देश की डिफेंस कितनी स्ट्रांग हुई है, डिफेंस के पास कितना अच्छा मटेरियल आ रहा है। रोज हम लोग देख रहे हैं कि ये सौदा हो रहा है, वो सौदा हो रहा है, और एक भी घोटाला नहीं सामने आया है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि देश की सुरक्षा में चूक हो है? देखिए घोटाले की बात की आपने, और कहा जा रहा है मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया अडानी को, क्या कहेंगे? अब मोदी जी ने अडानी को बेचा है, अब ये उनके पास पेपर हो तो वो जाने। उनके पास होगा रिकॉर्ड, हम लोग तो नहीं जानते, तो जानते हैं काम करते हैं, मोदी जी काम करते हैं, उनके पास मुद्दा होगा, उनके पास मुद्दा होगा। ये अडानी की बात करके देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को भटका रहे हैं। अडानी की बात करके देश की जनता को घुमा रहे हैं सब रोजगार में। अब अडानी अंबानी को हटाने को क्या खाली रॉबर्ट वाड्रा को बैठा लें घर पे लाके? महंगाई कहाँ से है? 1-1 करोड़ रुपया बीसा मिल जा रहे, महंगाई है। अयोध्या में जो जमीन थी वो आसमान छू रहा है, ये कहाँ से है? पैसा कहाँ है? महंगाई की बात नहीं, ये विरोधी हैं सब, ये भटका रहे हैं किसी तरह से मोदी जी को रोकने के लिए कि मोदी जी। यहाँ कितनी जनता मानती कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी को